फिर वो मुझसे जबान चलाने लग गई। मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि मैं इन दोनों माँ बेटियों को उठा के घर से बाहर फेंकवा दूं। और राफेल भी इतनी डरपोक है, उसने मुझे आज भी इन्हें रवाना नहीं करने दिया। अब आप आ गए ना साईं, प्लीज जान छुड़ाएं हमारी इन दोनों से। आपको उन्हें मुरीद खाने नहीं भेजना चाहिए था। बस साईं, बस बहुत हो गया। मेरी बेटी राबेल के बदले में है। मैं नहीं चाहती कि बहना की बेटी को कोई शिकायत हो जिसका हिसाब मेरी बेटी को देना पड़े। ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं इन औरतों को अपने घर में नहीं आने दूंगी। तुम सुबह से नीचे नहीं उतरे। खाना भी नहीं खाया, ना दोपहर का और ना रात का। क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? कोई नई बात हुई है क्या? हाँ। क्या? क्या कहा तुमने? जो तुम सुनना नहीं चाहते। तुम इस हद तक, रावेल, तुम इस हद तक आगे बढ़ कैसे सकती हो? शौहर था वो मेरा, मगर वो तो नहीं मानता। मुझे ये कहाँ पता था। रावेल, चाहे कुछ भी है, तुम्हें इस हद तक बढ़ना नहीं चाहिए। तो दुनिया वाले तुम्हारी शादी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे। गलती एक ही है, बस उसकी ये दूसरी किस्त है। बोलो, अब मैं क्या करूं? मैं किस तरह जान छुड़वाऊं अपनी, तुम्हारी और इस खानदान की? बोलो! आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, सब सुन लेंगे, सब सुन लेंगे। क्या कहेंगे कि कैसे एक शौहर ने अपनी बीवी की इज्जत लूट ली। मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूं। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही, मैं तो अपने शौहर की बात कर रही। इस बार तलाक लेने मुझे भेजना, मैं खुद ही बेवा बन के वापस आ जाऊंगी। सुना आपने? एहराम की आवाज है ये। आपकी बेहोश मुरीदने की बेटी को ढील, ये रंग लाई है। मैं कहती थी तो बुरी बनती थी। जाए, अब जाकर पहुंचे अपनी यतीम भतीजी के आंसू। मैं तो कहती हूं भेज दें इसे इसके मामू के घर पे, जहां ये पली बड़ी है। वहीं से नकेल डालना भी जानते हैं। आपने उसे मुरीद खाने पहुंचा तो दिया है, अब और क्या चाहती हैं आप? साईं, एहराम लंदन में पला बड़ा है। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो, मेरा मतलब है कोई गड़बड़ हो गई तो नाजायज बच्चा लेकर दरवाजे पे खड़ी हो जाएगी आकर। प्लीज बीबी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। छोड़ दें इस जिक्र को। छोड़ दो, ठीक है, छोड़ देती हूं, चुप हो जाती हूं मैं। आपकी मर्जी है। आप मेरी सुनते ही कहां हैं? चुप हो गई मैं, बस।
दिन डूबा, रात हो गई, पर अंदर से बाहर वालों के लिए कोई पैगाम नहीं आया। हमारे आला हसब नसब वाले शोहर जिन्होंने हमसे इज्जत और मोहब्बत के बड़े बड़े वादे किए, अब उन वादों को कचरे के डब्बे में फेंक कर सो गए। यानी कि हम दोनों का दाना पानी अब लखी महल से खत्म हो गया। बहुत बड़ी ज्यादती हो गई। कम से कम हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मेरी वजह से दोनों घर से निकाल दी गई। मैं तो इनकलाब लाने चला था, उल्टा उन्हें मुसीबत में मुब्तला कर दिया। मैं तुझे कहती थी ना अम्मा कि यहां से चल, पर तू ना मानी। मैं भी तो तुझे कहती थी कि बच इस आग से। आग में झोंक कर कहती थी कि आग से बच। भला ये कहां का इंसाफ है? तेरा यहां आना ही गलती है। तू मुझे यहां मेरी शान बचाने के लिए लेके आई थी ना, तो देख ले, ये है मेरी शान। बाप और शोहर के होते हुए भी मुरीद खाना। जब तुझे बाप का साया नसीब नहीं हुआ तो शौहर का साया तो इजाफी ख्वाहिश थी ना। कौन? छोटे सरकार। दस्तक में हल्की सी शर्मिंदगी की मिलावट है। जाओ दरवाजा खोलो। मुझे नहीं जाना। ये किस बात का मान है तुझे नूरा फिरोज? इस बेसरो समानी में जो तिनके का सहारा मिला है ना, तो इसे क्यों नहीं थामती? नूरफरोज, दरवाजा खोलो प्लीज। जाओ, वो तुझे बुला रहे हैं। मुझे नहीं जाना, तू जा। प्लीज दरवाजा खोलो नूरफरोज। छोटे सरकार, मैं अंदर आ सकता हूं? सौ बिस्मिल्लाह सरकार, आइए। कल रात मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं, और फिर मेरी वजह से आप दोनों को यहां आना पड़ा। इसका भी मुझे बहुत दुख है। मुझे बहुत दुख है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये सब सुन सुन के हम तंग आ गए हैं। या तो सरपरस्त बन के हमारे सर पे हाथ रख दे, या फिर हमें आजाद कर दे। चुप कर नूरा फिरोज, ये भी कोई बात है बार बार जुबान पे लाने की? आप बैठे सरकार, मैं आती हूं। सॉरी। कहा ना आई एम सॉरी। आप ऊपर जाए अपनी होने वाली बीवी के पास। कहता था ना कि मुश्किल हो जाएगा, लेकिन तब तुम एक टांग पे खड़ी थी। अब सहना क्यों मुश्किल हो रहा है? मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं आपको भुला चुकी हूँ। एक ही रात में? असलियत तो एक लम्हे में भी खुल सकती है। असलियत खुल जाए तो मोहब्बत खत्म हो जाती है। हाँ। नहीं, मोहब्बत को बेवफाई तक खत्म नहीं कर सकती। मोहब्बत तो इंसान की तरह होती है। कोई मोहब्बत कमजोर होती है, कोई छोटी होती है, कोई बीमार होती है, कोई अपनी जवानी में ही मर जाती है, और कोई 100 साल की बुरी हो जाती है, पर होती जरूर है। खैर, मेरी और तुम्हारी मोहब्बत
इतनी कम उम्र में नहीं मर सकती। अगर किसी कम उम्र और कमजोर मोहब्बत को मुनासिब माहौल ना मिले तो वह कमजोर और यतीम बच्चे की तरह दरबदर होकर खत्म हो जाती है। ओफो, माफ कर दो ना। तुम्हें पहले ही पता है मैं कितना परेशान हूं। पहले मैं वो कबीर की बात को लेकर परेशान था और अब मैं तुम्हारी बात को सोच के। तो यूं कहिए ना कि ये कबीर का गुस्सा है जो हम पे निकाल रहे हैं आप दोनों। दोनों? हाँ, आप और आपके ताया सरकार। तो बात भी कोई मामूली तो नहीं है ना? तो इसमें हमारा क्या कसूर? हम दोनों तो आपके दर पे पड़े हैं ना, बेयारो मददगार। हाँ यार, मैं मानता हूं, पर वो राबेल है ना, वो प्रेग्नेंट है। एहराम, राबेल कहाँ है? जी वो सो रही है। सो रही है? क्यों? शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं, ऐसे ही शायद बदहजमी हो गई है उसे। कम से कम मुझे तो बता देते। वो तो शाजिया ने मुझे बताया कि दुल्हन मुर्शिद ने नाश्ता भी नहीं किया और वो सो रही है। कुछ खाया उसने? नहीं। क्यों? क्यों नहीं खाया? मुझे क्या पता। मैं देखती हूँ। मैं भी आती हूँ। बहना, आप भी आ जाएं। आपकी बेटी गैरों में नहीं ब्याही गई। हाँ हाँ, आती हूँ मैं। साले, बेटा तुम भी चलो मेरे साथ। एहराम, एहराम। जीता है सरकार। क्या हुआ है? वो प्रेग्नेंट रहता है सरकार। क्या? राबेल, 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 राबेल। इनकी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है। आप डॉक्टर को क्यों नहीं बुला रहे? राबेल, आंखें तो खोलो बेटा, बात करो। राबेल, क्या हुआ इसको? अम्मा, कम से कम राबेल आबी का ख्याल रखना चाहिए था आपको। मुझे क्या मालूम था कि इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर लोगा कि बेहोश हो जाएगी। मैं तो समझी वैसे ही थोड़ी सी तबीयत खराब होगी बस। एहराम,
बड़े अफसोस की बात है, तुमसे अपनी दीदी का ख्याल नहीं रखा जाता। और वो भी प्रेग्नेंट दीदी का। जी? अभी तो उनकी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ है। बहादुर का प्रेगनेंसी के अलामत कुछ पहले ही स्टार्ट हो जाती हैं। इनको रात भर उल्टियां होती रही हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो गई है। इनकी हालत जैसे ही कुछ बेहतर होती है, इनका अल्ट्रासाउंड भी कर लेते हैं और ब्लड टेस्ट भी करवाएंगे। अबे यार, अब ऐसी लड़कियों के साथ तो बातें ही लड़कियों जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ, तुम्हें मिठाई खिलाऊं। ये लो मिठाई खाओ, मिठाई खाओ। हमारे घर नन्हा सगान आने वाला है। ये तुम भी खाओ। किस गुनाह की सजा है ये अताब हम पे क्यों नाजिल हुआ? हकीकत से ना कभी भागा जाता है, ना ही ज्यादा देर तक छुपाया जा सकता है दाएं सरकार। ये कुदरत का इंसाफ ही तो है कि मेरी जायज बेटी मुलाजिमों के साथ इस घर में रहे और मैं कबीर का बच्चा दादा बन के पालूं। पर मैं उस बच्चे का बाप नहीं बनूंगा। नूर अफरोज अब कभी भी बगावत कर देगी। आप किसी भी तरह राबेल को उसके शौहर के हवाले कर दें। नूर अफरोज अब एक और आजमाइश से नहीं गुजर सकती। ये सब उन्हीं की वजह से तो हुआ है। ये सब हमारी वजह से हुआ। अगर हम आम शोहरों की तरह उन्हें इज्जत से रखते और इतने राजो न्याज ना होते तो सब ठीक होता। आखिर हमने उन्हें दिया ही क्या है? बेबसी, बेइज्जती और अब तो दरबदरी भी। क्या हो गया अगर कबीर को हमसे नफरत हो भी गई तो? क्यों वो मलका चाची की तरह हाथ बांधकर जो हुक्म सरकार कहता? ये वार तो उसका बनता था। मुझे एक बार बुलाकर उनका हाल तो पूछना चाहिए था। वाकई इनका क्या कसूर?
साईं, आप आ जाएं तो हम खाना शुरू करें। कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। ये नूर अफरोज और मलका कहाँ है? मुरीद खाने में ही होंगी, जाहिर है। वहां तो नहीं है। एहराम, बैठ जाओ। शायद वो गेस्ट रूम में ना हो। सरकार की खैर हो। मलका मासी और नूर अफरोज कहाँ हैं? मुरीद खाने में। अभी 1-2 घंटा पहले तो मैं मिठाई लेकर आई हूँ। सरकार, चौकीदार तो कह रहा है कि 1 घंटा हो गया वो चली गई है। उनसे यही तवक्को थी। सरकार, उनका सामान तो पड़ा है। चौकीदार से क्या कह के गई? एहराम, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है उन मुरीदियों के लिए। सब खाने पर इंतजार कर रहे हैं, मेहमान हैं हमारे। बैठो यहां पर। और साईं, आप भी आ जाए। खाने पर आके बैठे, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। अगर आ गई तो पूछ लेंगे उनसे, और अगर नहीं आई तो समझ लीजिएगा कि जहां से आई थी वहीं चली गई। लेकिन फिर भी वो हमारी जिम्मेदारी है। वो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ तब तक थी जब तक हमारी पनाह में थी। और वो कोई छोटी बच्चियां नहीं है कि उन्हें कोई उनकी मर्जी के बगैर उठा के ले गया होगा। जाहिर है अपनी मर्जी से गई होंगी वो। और आपकी कौन सी रिश्तेदार थी वो जो आप उनके लिए इतना तड़प रहे हैं। आइए खाना खाएं आकर। मेरा ख्याल है कि मुझे उनके पीछे जाना चाहिए। वो ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। नहीं, अभी रहने दो। परजाई और साले बैठे हुए हैं, मुनासिब नहीं लगता। हमें सरकार से इजाजत लेके जाना चाहिए था। वो इजाजत जो कभी भी नहीं मिलनी थी। हम वापस जाके माफी मांग लेंगे अम्मा। हम ठीक तो कर रहे हैं ना मेरा फिरोज। हम कोशिश कर रहे हैं अम्मा। अगर जीत गए तो क्या कहना, और अगर हार गए तो हारे हुए तो हम हैं ही। सरकार बहुत खफा होगी। तुम्हारा सरकार तुम्हें कभी देखने तो आया नहीं, कभी हमारा हाल तो पूछने आया नहीं। खफा होने के लिए वो हर वक्त क्या रहता है। हमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। हमने अपना आप खत्म कर दिया, मैंने अपना आप मार दिया, मगर कबीर की ये गलती की सजा हम दोनों को मिली, वो भी खामखा। कबीर ने कोई मामूली जुर्म नहीं किया। पीरों की इज्जत से खेला है वो। और ये पीर जो हमारी इज्जत के साथ खेल रहे हैं। इज्जत क्या, वो तो हम दोनों जीते जागते इंसानों के साथ खेल रहे हैं। जो कबीर के किसी भी अमल पे गुस्सा नहीं आता। उसने जो किया बिल्कुल सही किया उनके साथ। आज आपका दामाद आपके पास ही रहेगा। मैं अब चलती हूँ। अरे बहना, ऐसी भी क्या जल्दी है। अल्लाह अल्लाह करके तो ये दिन आए हैं, खुशियों के दिन। बस अब तो मैं चाहती हूँ कि बनफ्शे की तरफ से भी कोई खुशखबरी सुन लूं।
हाँ हाँ इंशाल्लाह जरूर, अल्लाह वो दिन भी लेके आएगा। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है शहरबानो, मैं घर जाती हूँ। अम्मा सरकार, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं बेटा साले, तुम दुल्हन के पास ही रुको। आप जानती हैं मुझे अपने कमरे के बगैर नींद नहीं आती। अच्छा, तो अब साले हमें दामाद बनकर दिखाएंगे। नहीं नहीं ताईजान, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मुझे अपने कमरे और तकिए के बगैर नींद नहीं आती। इंशाल्लाह मैं कल सुबह आ जाऊंगा और नाश्ता आप लोगों के साथ ही करूंगा। साले, गुड्डी से तो इजाजत ले लो। कल मैं सुबह आ जाऊंगा और नाश्ता आपके साथ करूंगा। बहना, राबेल से तो मिल लेती हैं आप। बच्ची है, पहली प्रेगनेंसी है, आप चाहें तो उसे साथ भी ले जाएं। नहीं नहीं, मैं उसे साथ कहाँ लेके जाऊंगी शहरबानो, और वैसे भी अब माँ तुम हो उसकी। सुबह साले के साथ चक्कर लगा लूंगी मैं। अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, घर जाके आराम करती हूँ। वैसे भी दवाई लेके सोई है वो, उसको डिस्टर्ब नहीं करती मैं। बाज़ औक़ात इंसान कितना बेबस हो जाता है, सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कह सकता। अपनी मुसीबत मेरे सर पे डाल के कितने आराम से ये लोग जा रहे हैं। चल एहराम, आओ, अपनी सास को दरवाजे तक छोड़ कर आओ। क्या सोचेंगी बहना, कैसी तरबियत की है मैंने तुम्हारी। आओ। साले, क्या तेरे दिल में भी वही वसवसा है जो मेरे दिल में घर किए बैठा है? अगर ये बात सच है तो अल्लाह करे राबेल मर जाए या फिर मैं मर जाऊं। अल्लाह ना करे, ऐसा मत बोल बेटा। ताया सरकार और अहराम से नजरें नहीं मिला पा रहा मैं। अगर सचमुच ऐसी बात निकली और कबीर ने दावा कर दिया तो जो अल्लाह की मर्जी, जितनी जिद्दत हमारे नसीब में लिखी झेल लेंगे हम। अम्मा, मेरी जिंदगी तो जैसे उसकी हंसी में कहीं खो गई है। वो तमाम लड़कियां मेरी आंखों के सामने भूत बनकर नाचती हैं, जिनकी इज्जत को मैं खिलौना समझता था। अपने आप से मुंह छुपाए फिर रहा हूं। कभी कभी उसकी हंसी की आवाज इतनी ऊंची होती है कि मेरे कानों के पर्दे फटने लगते हैं। जिल्लत और बदनामी के डर से सोया हुआ हड़बड़ा के उठ खड़ा होता हूं। ये सब कैसे खत्म होगा अम्मा? मैं तो समझता था कि राबेल की शादी के बाद हम इस अजाब से निकल जाएंगे,
लेकिन आज मेरे अंदर खौफ की एक नई लहर उठ खड़ी हुई है। कितना ऊंचा शिमला है हमारा, कितनी ऊंची शान, किस मान के साथ हम खानदान में फिरते हैं। कहीं ऐसा ना हो कोई ऐसी बात निकले कि मैं जलील हो जाऊं, जलील हो जाऊं। राम, जीता है सरकार। इतनी रात गए कहां जा रहे हो? मुझे पता है वो कहां गई। मैं उन्हें वापस लेने जा रहा हूं। पता तो मुझे भी है कि वो कहां है, लेकिन अभी उन्हें देखो कि वो क्या करती हैं, क्या चाहती हैं। ताया सरकार, उन बेचारियों ने आपसे क्या चाहना है? ये तो उनका छोटा सा बेजरर सा रिएक्शन है, नाराजगी का रिएक्शन है। और आपने भी तो उन्हें मुरीद खाने में फेंकवा दिया। तुम्हारा क्या ख्याल कि मैंने उन्हें अपनी खुशी से मुरीद खाने में फेंका है? घर का जो माहौल बना हुआ है, मैं ऐसे में उन्हें अंदर कहां से लाता? ताया सरकार, आपको नहीं लग रहा कि कहानी अब इख्तिताम की तरफ जा रही है? मैं आखिरी सांस तक लड़ना चाहता हूं, अपनी इज्जत की जंग, अपने खानदान के वकार की जंग, अपनी मोहब्बत की जंग। इतनी सारी चीजें दो हाथों में नहीं सिमट पाएंगी ताया सरकार, कुछ न कुछ छोड़ना होगा। तुम मुझे बताओ, तुम आंख, हवा और पानी में से कोई एक चीज छोड़ सकते हो? ताया सरकार, अब आपसे कौन बहस करे? मैं उन्हें वापस लेने जा रहा हूं। अभी तुम सो जाओ, नमाज फजर के बाद साथ चलेंगे। इस वक्त गए तो तुम्हारी ताई के सवालात की बूछाड़ होगी। वो वैसे भी किसी गैर के पास नहीं गई। हो सकता है कि कबीर को आमादा कर लें वो तलाक देने के लिए। ताया सरकार, मैं कबीर के बच्चे का बाप नहीं बनूंगा। अगर आपने इस बात पे दोबारा जोर दिया तो मैं सब छोड़ के इंग्लैंड वापस चला जाऊंगा। इस आजमाइश से गुजरना मेरे पास की बात नहीं। अच्छा बाबा, सोचने तो दो, देखते हैं कि क्या किया जा सकता है।